नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 नवंबर से 10 नवंबर, 1 नवंबर टू 10 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कन्या राशि, कन्या लग्न, वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। वर्गो साइन, वर्गो असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 नवंबर टू 10 नवंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 नवंबर टू 10 नवंबर वर्गो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 10 of swords, 5 of cups, 2 of pentacles, ace of swords, 5 of wands, ace of pentacles, knight of cups। 1 नवंबर टू 10 नवंबर वर्गो की एनर्जीज क्या होंगी। 1 नवंबर टू 10 नवंबर वर्गो की क्या एनर्जीज होंगी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 नवंबर टू 10 नवंबर जो एनर्जीज निकल करके आई वर्गो, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है वर्गो की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के आप रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में कुछ तो डिसएग्रीमेंट चल रहे हैं, या तो कुछ विवाद हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है, या डिसएग्री है आप लोग किसी सब्जेक्ट को लेकर के, किसी बात को लेकर के। आप लोग के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे ज़्यादातर स्थिति में दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों के साथ ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो एक्सटर्नल लोग अगर इन्वॉल्व हैं आप लोग के रिश्ते में, तो उसकी वजह से रिश्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। आप लोग के बीच में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, डिसएग्रीमेंट बढ़ गए हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आपकी एनर्जी अगर देखी जाए वर्गो, तो आप इन सब ड्रामों में, इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप रिलेशनशिप में शांति चाहते हैं, अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई व्यर्थ की आर्गूमेंट, व्यर्थ की बहस आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। आप पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इवन अपने इस रिश्ते में अच्छी सिचुएशन भी आप चाहते हैं। पर अभी की स्थिति में, अभी के जो टाइम ड्यूरेशन में आप खुद को रेस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ आप नहीं कर पाएंगे ऐसा आपको महसूस हो रहा है। इस तरह की एनर्जी आपके साइड से मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको ये महसूस हो रहा हो कि आपके पार्टनर आपको कुछ ब्लेम कर रहे हैं, या जो एक्सटर्नल लोग हैं वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पीठ पीछे हो रही हैं, कुछ ऐसे कार्यकलाप हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके कारण से बेसिकली रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आप अभी नहीं कर पा रहे हैं वर्गो। अभी की सिचुएशन में मैं बात कर रहा हूँ, टेम्पररी एनर्जी है ये। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ वर्गो, तो आपके पार्टनर खुद को डिफीटेड जैसा महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ, थका हुआ जैसा महसूस कर रहे हैं।
वेरी फ्यू पार्टनर के साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो खुद को चीटेड महसूस करें, मतलब उनके साथ धोखा हो गया, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, वेरी फ्यू के साथ में मैं बोल रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी थोड़ा पेन में है, दुख में है। ज़्यादातर स्थिति में ये रिग्रेट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को किसी बात का दुख है, रिग्रेट है, मलाल है। रिलेशनशिप में जो भी स्थिति बनी हुई है उसके निगेटिव पार्ट को ज़्यादा देख रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट को नहीं देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को नहीं देख रहे हैं। जो लॉस हो गया है, जो चीज़ें चली गई हैं या जो चीज़ें हो गई, उनकी तरफ उनकी ज़्यादा नज़र है। तो अभी की स्थिति में आपके पार्टनर रिलेशनशिप में थोड़ा निगेटिव चल रहे हैं वर्गो। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी कहा कि आप लोग के बीच में मल्टीपल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आप लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कन्फ्लिक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, सेम पेज पर आप दोनों ही नहीं चल रहे थे। तो इस तरह की एनर्जी पास्ट में रही थी। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर अपने साइड से कोई बड़ी क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं वर्गो। जो बात आप लोग के बीच में गलतफहमी पैदा कर रही है, इश्यूज पैदा कर रही है, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हो रहे हैं, डिसएग्री करें, उसको लेकर के आपके पार्टनर कुछ तो बड़ी क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है और इस चीज़ को लेकर के कोई बड़ा स्टेप भी आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। रिलेशनशिप में बेसिकली वो ब्रेक थ्रू चाहते हैं। निगेटिव तो आपके पार्टनर है थोड़ा रिश्ते को लेकर के, पर इस स्थिति में वो रिलेशनशिप को रखना नहीं चाहते हैं। इससे वो खुद भी बाहर आना चाहते हैं, रिश्ते को भी बाहर लाना चाहते हैं। इसके लिए वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, बड़ा स्टेप लेना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू चाहते हैं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी एस का कार्ड आया हुआ, एस ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ, आप देख सकते हैं। तो जैसी भी स्थिति आप लोग के बीच में चल रही हो, आपके पार्टनर रिलेशनशिप चाहते हैं वर्गो। इसमें वो अच्छी खासी स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी वो देखना चाहते हैं आप लोग के बीच में। ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, उसको वो 100% ख़त्म कर देना चाहते हैं, एलिमिनेट कर देना चाहते हैं। बड़े स्टेप लेने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, आपको विश्वास में लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपका विश्वास वो कैसे जीते, कैसे आपको भरोसा दिलाएं, कैसे आपकी गलतफहमी दूर करें, इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर बेसिकली रिलेशनशिप में फिर से शुरुआत चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर के साथ में कुछ ऐसा हो सकता है वर्गों की, या तो उनकी लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, मतलब आपके अलावा कोई और ऑप्शन है, या तो कोई कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर के साथ में। ऑप्शन अगर है तो जरूरी नहीं कि रोमांटिक ही हो, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है। उनकी जिम्मेदारियां हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके एम्बिशंस हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती है। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। इसके कारण से आपके पार्टनर बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, रास्ते से थोड़ा भटक जाते हैं। इसकी वजह से रिलेशनशिप में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ बाधाएं आती हैं, इनडिसाइसिव जैसे हो जाते हैं आपके पार्टनर कभी। वही आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल रहेंगे, आपका साथ हो पाना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपसे बिल्कुल भी दूरी वो नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो वो आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, आप लोग की प्यार की गहराई को बढ़ाना चाहते हैं, इसको और डीपर ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में क्रिएट हो, ये वो चाहते हैं। इसके लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इमोशनल एक्सचेंजेस चाहते हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई। एक बार कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। टेन ऑफ सोर्ड्स अगेन, क्वीन ऑफ कप्स। तो साइन राशि ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं करूँ। तो आने वाले दिनों में भी आपके पार्टनर के मन में वो जो हारा हुआ जो महसूस करें, डिफीटेड महसूस करें, कहीं ना कहीं वो एनर्जी बनी रहेगी। पर ऑलमोस्ट उस एनर्जी से वो बाहर आ रहे हैं, उसको वो हील करें, तेज़ी से हील करें। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है वर्गों की आपके पार्टनर निगेटिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, एक नई एनर्जी में आ रहे हैं,
खुद के अंदर एक उमंग महसूस करेंगे, उत्साह महसूस करेंगे, आपके लिए प्यार महसूस करेंगे, फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, खुद की फीलिंग्स को, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनका दिल क्या कह रहा है, ये चीज़ें वो अच्छे से समझेंगे, महसूस करेंगे, दिल की आवाज़ सुनेंगे और डेफिनेटली वो आपकी तरफ आ रहे हैं वर्गो। अपने साइड से कोई ना कोई ऑफ़र लेकर के, अपना प्यार का ऑफ़र, रीयूनियन का ऑफ़र, रिकन्सिलेशन का ऑफ़र, शादी मैरिज का प्रपोज़ल, इस तरह का कुछ ना कुछ ऑफ़र लेकर के आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए प्यार रहेगा, प्यार तो उनके दिल में बहुत रहेगा, पर प्यार को वो थोड़ा कंट्रोल करके आपको दिखाएंगे, एकदम से नहीं दिखाएंगे, धीरे धीरे करके दिखाएंगे, धीरे धीरे करके खुद को ओपन अप करेंगे, पर इंटेंशन उनके अच्छे निकल करके आए हुए, निगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं और रिश्ते में फिर से वही प्यार चाहते हैं, वही फीलिंग्स चाहते हैं, वही इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई वर्गो। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी ही एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।